भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का सवाल एक ऐसा सवाल है जो हर गांव में हर घर में पूछा जाता है। भैया, हमारे पंप का पानी इतना बदबू क्यों मारता है? सुबह उठो, मुंह धोने जाओ, बदबू। खाना बनाने के लिए पानी भरो तो बदबू। बच्चों को नहलाओ तो बदबू। आखिर ये बदबू कहाँ से आता है? क्या ये पानी पीने लायक है? और सबसे जरूरी, इससे छुटकारा कैसे पाएं? आज मैं आपको पूरी सच्चाई बताऊंगा, एकदम आसान भाषा में। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसा घरेलू तरीका बताऊंगा जो बिल्कुल मुफ्त है। चलिए शुरू करते हैं। पहले ये समझते हैं कि पंप का पानी आता कहाँ से। जब हम पंप चलाते हैं, चाहे हैंडपैप हो, मोटर पंप हो, तो पानी जमीन के नीचे से आता है। इसे हम भूजल या ग्राउंड वाटर कहते हैं। ये पानी जमीन के अंदर कई मीटर, कभी कभी 50 फीट, 100 फीट, यहाँ तक कि 200 फीट नीचे होता है। अब सवाल ये है, जमीन के अंदर ऐसा क्या होता है जिससे पानी बदबू आता है? और जब पानी इन सब चीजों से होकर गुजरता है तो उनमें से कुछ चीजें पानी में घुल जाती। यही वजह है कि अलग अलग गांव में पानी का स्वाद, गंध और अलग अलग। अब मैं आपको एक एक कर बताता हूँ, बदबू के पीछे कौन से कारण है। बदबू के मुख्य 5 कारण होते हैं। कारण नंबर 1, हाइड्रोजन सल्फेट गैस। भाइयों, जमीन के अंदर बहुत कुछ होता है, मिट्टी, पत्थर, खनिज, बैक्टीरिया, सब कुछ। और जब पानी इन सब चीजों से होकर गुजरता है तो उनमें कुछ चीजें पानी में घुल जाती है। सड़े अंडे जैसी बदबू। क्या आपके पंप के पानी से सड़े अंडे जैसी बदबू आती है? अगर हाँ, तो इसका मतलब पानी में हाइड्रोजन सल्फेट गैस है। ये कैसे बनता है, सुनिए। जमीन के अंदर छोटे छोटे जीवाणु, जिन्हें बैक्टीरिया कहते हैं, ये बैक्टीरिया जमीन में मौजूद सल्फेट नाम के खनिज को खाते हैं, और जब वे उसे पचाते हैं तो हाइड्रोजन सल्फेट गैस निकलती है। बिल्कुल ऐसे जैसे अंडा सड़ने पर बदबू आता है। ये गैस पानी में घुल जाता है, और जब आप पंप चलाते हो, पानी बाहर आता है गैस के साथ। इसलिए पानी खींचने के तुरंत बाद बदबू ज्यादा आता है, और थोड़ी देर रखने पर कम हो जाता है, क्योंकि गैस हवा में उड़ जाता है। और एक गैस नुकसानदेह है या नहीं? थोड़ी मात्रा में, ज्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन लंबे समय तक पानी पीने से पेट दर्द, गैस और पाचन की समस्या हो सकती है। अब कारण नंबर 2, क्या आपके पानी का रंग थोड़ा पीला या लाल है? क्या बर्तनों पर जंग जैसे दाग पड़ जाते हैं? क्या पानी में धातु जैसा स्वाद आता है? तो समझ जाइए, पानी में आयरन ज्यादा है। जमीन में लोहे के कण होते हैं, पानी जब इनसे गुजरता है तो लोहा उसमें घुल जाता है। जब ये पानी हवा के संपर्क में आता है तो लोहा ऑक्साइड होता है, यानी जंग लगता है। इसलिए बाल्टी में पानी छोड़ दो तो नीचे लाल भूरा रंग आ जाता है। ज्यादा आयरन से क्या नुकसान है? लीवर पर असर, कब्ज और लंबे समय में शरीर के अंगों को नुकसान। तीसरा बहुत खतरनाक कारण है, बैक्टीरिया। भाइयों सोचिए, आपका पंप कहाँ लगा है? क्या पास में खेत है जहाँ खाद डाली जाती है? क्या पास में शौचालय है? क्या पास में कोई नाला है? अगर हाँ, तो बारिश में या वैसे भी ये गंदगी धीरे धीरे जमीन में रिसती है और जमीन के पानी में मिल जाती है। इससे पानी में ई कोआई जैसी खतरनाक बैक्टीरिया आ जाती है। इस पानी को पीने से दस्त, उल्टी, टाइफाइड, पेचिस जैसी बीमारियां होती हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है गांव में, और इसका पता सिर्फ लैब टेस्ट से चलता है, बदबू से नहीं। इसलिए पानी की जांच जरूर कराएं। चौथा कारण, मैग्नीज। क्या पानी में काला या काला भूरा रंग आता है? क्या स्वाद कड़वा या अजीब लगता है? ये मैग्नीज के वजह से होता है। जमीन में मैग्नीज होता है, ये आयरन की तरह ही पानी में घुल जाता है। मैग्नीज बहुत हानिकारक है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है, ज्यादा मैग्नीज से दिमाग को नुकसान, बच्चों में सीखने की क्षमता कम और नर्वस सिस्टम की बीमारियां हो सकती हैं।
اس لیے اگر پانی کالا دکھے یا کڑوا لگے تو ترنت جانچ کروائیں۔ کارن نمبر 5، پرانی پائپ۔ کئی بار پانی زمین کے اندر صاف ہوتا ہے لیکن پمپ پائپ پرانی اور جنگ لگی ہوتی ہے تو پائپ کی جنگ اور گندگی پانی میں مل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پائپ کے اندر شیوار اور کائی جم جاتی ہے، اس سے پانی میں ہری یا کائی جیسی بدبو آتی ہے۔ اگر پمپ لمبے سمے سے صاف نہ ہو تو پائپ کے اندر بیکٹیریا کی پرت بن جاتی ہے جسے بایو فلم کہتے ہیں، یہ بہت ہانیکارک ہوتے ہیں۔ اس لیے پمپ اور پائپ کو ہر سال صاف کرنا ضروری ہے۔ سیکشن نمبر 3، یہ پانی پینے سے کیا کیا بیماری؟ چلیے بتا۔ گاؤں میں جو بیماریاں ہوتی ہیں ان میں سے بہت ساری اس گندے پانی پینے کی وجہ سے ہوتی ہیں، جیسے پہلا نمبر دست اور الٹی۔ گاؤں میں 10 میں سے 7 بچے اس لیے بیمار پڑتے ہیں دشت پانی میں بیکٹیریا ہوتے ہیں جو پیٹ میں جا کر انفیکشن کرتے ہیں۔ دوسرا نمبر ٹائیفائڈ، یہ بہت خطرناک بخار ہے، سالمونیلا بیکٹیریا سے ہوتا ہے جو گندے پانی میں ہوتا ہے۔ تیسرا فلورائڈ کی سمسیا، کئی ضلعوں میں زمین کے پانی میں فلورائڈ بہت زیادہ ہے، اس سے دانت پیلے کالے ہو جاتے ہیں، ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں، جھکاؤ آ جاتا ہے، اسے فلوروسس کہتے ہیں۔ راجستھان، گجرات، اتر پردیش کے کئی گاؤں میں ایک بڑی سمسیا ہے۔ چوتھا نائٹریٹ کی سمسیا، کھیتوں میں جو یوریا کھاد ڈالی جاتی ہے وہ زمین میں رس کر پانی میں نائٹروجن بناتی ہے۔ یہ نائٹریٹ 6 مہینے سے کم عمر کے بچوں کے لیے بہت خطرناک ہے، اس سے بچے کا خون آکسیجن نہیں لے پاتا ہے، بچے کا رنگ نیلا پڑتا ہے، اس لیے اسے بلو بیبی ڈیزیز کہتے ہیں، یہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ پانچواں اور لاسٹ، آرسینک زہر۔ بہار، پشچم بنگال، اتر پردیش کے کئی علاقوں میں زمین کے پانی میں آرسینک ہے، یہ ایک دھیما زہر ہے، لمبے سمے تک پینے سے توچا پر کالے دھبے، کینسر اور موت تک ہو سکتی ہے۔ بھائیوں، میں یہ اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ آپ ڈریں، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ ساودھان رہیں، کیونکہ جاگرکتا ہی سب سے بڑی دوائی ہے۔ اب بات کرتے ہیں سیکشن 4، گھر پر کیا کریں، ترنت اپائے۔ چلیے اب بات کرتے ہیں ساودھان کی، کیا کیا کر سکتے ہیں۔ آپ ابھی گھر پر ہی پانی ابالیں، سب سے سستا اور اثردار طریقہ۔ پانی کو اچھی طرح ابالیں، کم سے کم 10 منٹ تک۔ ابالنے سے بیکٹیریا مر جاتے ہیں، لیکن دھیان رہے ابالنے سے صرف بیکٹیریا مرتے ہیں، آئرن، فلورائڈ، آرسینک نہیں ہٹتے، اس لیے ابالنا ایک آنشک اپائے ہے۔ اپائے نمبر 2، کلورین کی گولی۔ سرکار گاؤں میں کلورین کی گولی بانٹتی ہے، یہ سب PHE وبھاگ یا آشا کارکرتا سے مل جاتی ہے۔ ایک گولی 20 لیٹر پانی میں ڈالیں، آدھے گھنٹے بعد پئیں، یہ بیکٹیریا کو مار دیتی ہے، بالکل مفت میں۔ اپائے نمبر 4، گھر کا فلٹر بالو اور کوئلے سے بنائیں، یہ سب سے بڑھیا طریقہ ہے۔ یہ ایک دیسی جگاڑ ہے اور بہت کارگر ہے۔ ایک بڑا گھڑا یا پلاسٹک کا ڈبہ لیں، نیچے سے اوپر کی طرف پرتیں ڈالیں، پہلے پرت میں چھوٹے چھوٹے پتھر 2 انچ تک، پھر بڑی ریت 2 انچ تک، پھر باریک والی ریت 2 انچ تک، پھر لکڑی کا کوئلہ 2 انچ تک، بعد میں اوپر سے کپڑا باندھ دیں اور پانی اوپر سے ڈالیں، نیچے سے صاف پانی آئے گا، کوئلہ بدبو ہٹاتا ہے، ریت گندگی چھانکتا ہے۔ اپائے نمبر 5، RO یا فلٹر لگوائیں۔ اگر بجٹ ہے 3000 سے 8000 روپے میں RO فلٹر آتا ہے، یہ سب سے بڑھیا اپائے ہے، آئرن، فلورائڈ، آرسینک، بیکٹیریا سب ہٹاتا ہے، لیکن بجلی چاہیے اور پانی کی بربادی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اپائے نمبر 6، پمپ کو صحیح جگہ لگائیں۔ اگر آپ نیا پمپ لگوانا چاہتے ہیں، شوچالیہ سے کم 10 سے 15 میٹر دور رکھیں، کھاد کے گڈھے سے دور رکھیں، نالے سے دور رکھیں، پمپ کے چاروں طرف پکی زمین بنائیں تاکہ اوپری گندا پانی رسے نہ ہو۔
सेक्शन नंबर 5, सरकार से मदद कैसे लें, तो चलिए ये भी बताते हैं। भाइयों, आपको अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है। सरकार की कई योजनाएं हैं जो आपकी मदद कर सकती है। जैसे पहली योजना जल जीवन मिशन। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत 2024 तक हर घर में नल से साफ पानी पहुंचाने का लक्ष्य था। अगर आपके गांव में अभी नल नहीं आया तो ग्राम पंचायत में जाएं और आवेदन करें, ये आपका हक है। दूसरी, मुफ्त पानी जांच। यह बहुत कम लोग जानते हैं, आप अपने पानी का जांच मुफ्त में करवा सकते हैं। कैसे? अपने जिले के पीएचई पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग में जाएं, एक बोतल में पानी भर कर ले जाएं। वे उसकी जांच करेंगे और बताएंगे कि पानी में क्या क्या है। कई राज्यों में जल शक्ति मंत्रालय की फील्ड टेस्टिंग किट भी है, इससे गांव में ही जांच हो जाती है। अब तीसरा, आशा कार्यकर्ता और एनएम से संपर्क करें। अगर गांव में बच्चों को बार बार दस्त हो रहा है तो आशा दीदी को बताएं, वो पीएचई को सूचित करती हैं और पानी की जांच करवाती हैं। चौथा, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन का एक ऐप है, उसमें आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं, अपने गांव का जल समस्या रिपोर्ट कर सकते हैं। अब पांचवा, पंचायत से मांग करें। भाइयों, ग्राम सभा की बैठक में उठाइए मुद्दा, पंप की सफाई, पाइप की जांच, आरओ लगवाने की मांग, ये सब पंचायत के बजट से हो सकता है। अपना अधिकार मांगना कोई गुनाह नहीं है। सेक्शन नंबर 6, जरूरी बातें याद रखें। तो भाइयों, चलते चलते कुछ जरूरी बातें भी याद रखें। पहली बात, बदबूदार पानी हमेशा खतरनाक नहीं होता, लेकिन बिना बदबू का पानी भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आर्सेनिक, नाइट्रोजन जैसे जहर के रंग बेगंध होते हैं। इसलिए सिर्फ नाक से नहीं, लैब टेस्ट से पानी जांचें। दूसरी बात, हर 6 महीने में पंप की सफाई करवाएं, ब्लीचिंग पाउडर से पाइप साफ करें। तीसरी बात, पानी को हमेशा ढक कर रखें, खुले बर्तन में रखा पानी जल्दी खराब होता है, मच्छर मक्खी उसमें बैक्टीरिया डाल देते हैं। चौथी बात, अगर घर में छोटा बच्चा है उसे कभी भी सीधे पंप का पानी मत दें, हमेशा उबला हुआ पानी दें, क्योंकि बच्चे की इम्यूनिटी बहुत कम होती है। पांचवी बात, पानी की समस्या को नजरअंदाज मत करें, हमेशा से ऐसा ही है, ये सोच गलत है। अपनी और अपने परिवार की सेहत के लिए जागरूक बनें। भाइयों और बहनों, आज हमने सीखा कि पंप के पानी में बदबू क्यों आती है। हाइड्रोजन सल्फेट गैस, आयरन, बैक्टीरिया, मैग्नीज और पुरानी पाइप, ये सब इसके कारण है। इससे टाइफाइड, दस्त, फ्लोरिसस, ब्लू बेबी डिसीज जैसी बीमारियां होती हैं। लेकिन उबालना, फिटकरी, क्लोरीन, देसी फिल्टर और आरओ, इससे आप खुद भी बचाव कर सकते हैं। और सरकारी मदद के लिए पीएचई विभाग, ग्राम पंचायत और जल जीवन मिशन से संपर्क। ये वीडियो आपके काम आई तो लाइक जरूर करें, अपने गांव के भाई बहनों को शेयर करें ताकि वो भी जागरूक हों। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर जरूरी जानकारी आप तक पहले पहुंचे। नीचे कमेंट में बताइए आपके गांव के पानी में क्या समस्या है, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। जय हिंद, जय भारत।